हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको यहाँ पर एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पढ़ा रही हूँ। बच्चे, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस होता क्या है, आप यूं समझ लीजिए, जब टीचर क्लास में आती है और बच्चे क्लास में होते हैं तो टीचर तो एक्टिव होती ही होती है, तो बच्चे टीचर को देख करके ऑलरेडी एक्टिव हो जाते हैं। तो जैसे कि टीचर आई क्लास में एंटर किया तो वहां पर टीचर का जो एक्टिव है, जो टीचर एक्टिव है उसने बच्चों को पढ़ाया, जो चीज मैम पढ़ा रही है, टीचर बच्चों को पढ़ा रही है, अपने एक्टिव है वहां पर, तो उसने टीचर ने जो पढ़ाया वो किसने पढ़ा, वो बच्चों ने पढ़ा, स्टूडेंट्स ने पढ़ा। तो जो टीचर ने अपनी नॉलेज बच्चों के साथ शेयर की, तो वो बच्चों के साथ शेयर की गई नॉलेज किसके द्वारा, टीचर के द्वारा। जब के द्वारा वहां पर आ गया कि बच्चों को पढ़ाया गया, तो बच्चों को पढ़ाया गया वो क्या हो गया, पैसिव वॉइस। टीचर ने पढ़ाया तो क्या हो गया, एक्टिव वॉइस। यानी कि जब टीचर क्लास में एंट्री कर रही है, आ जाती है, तो टीचर को देखकर बच्चे भी एक्टिव हो जाते हैं। तो वही हमारा बच्चे एक्टिव वॉइस है। यानी कि टेंसेस और मोडल्स दोनों के दोनों ही हमारा एक्टिव वॉइस है, दोनों में एक्टिव वॉइस का रूल यूज होता है। और पैसिव वॉइस तो पैसिव वॉइस से ही बनता है बच्चे, उसका रूल डिफरेंट है। लेकिन यहाँ पर टेंस और मॉडल्स दोनों को ही पढ़ लीजिए, एक्टिव वॉइस आपको अपने आप आ जाएगा। ओके, तो ऐसे ही यहाँ पर जब टीचर ने बच्चों को पढ़ाया तो बच्चों पर काम हुआ, बच्चों पर काम हुआ। तो जब के द्वारा काम हुआ, यानी कि के द्वारा बच्चों को पढ़ाया गया, किसके द्वारा, टीचर के द्वारा। तो के द्वारा जब आ जाता है यहाँ पर, वो क्या बन जाता है, पैसिव वॉइस बन जाता है। तो वही पैसिव वॉइस बच्चे मैं आज यहाँ पर आपको समझाऊंगी। सबसे पहले हम यहाँ पर एक्टिव वॉइस की बात कर लेते हैं। ओके, देखिए यहाँ पर है एक्टिव वॉइस, सिंपल प्रेजेंट टेंस की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस में बच्चे सबसे पहले हम यहाँ पर सब्जेक्ट की बात करते हैं। जैसे कि सब्जेक्ट अभी मैंने बताया कि टीचर क्या है, वहां पर बच्चों को पढ़ाती है, तो सब्जेक्ट क्या हुआ, टीचर। टीचर पढ़ाती है, क्या पढ़ाती है, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, जो उसका सब्जेक्ट है। ठीक है, पढ़ाती है, एक्शन वर्ड हो गया, एक्शन वर्ड है वहां पर। आफ्टर दैट किसको पढ़ाया, बच्चों को पढ़ाया। तो बच्चे क्या है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, यानी कि बच्चों पर जो काम हुआ। सबसे पहले फ्रंट पर कौन आया, टीचर आई। तो टीचर जब पहले आती है तो वो क्या हुआ, एक्टिव वॉइस हुआ। यानी कि आई टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ाती हूँ, ऑफ कोर्स पढ़ाती हूँ। आई टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ाती हूँ। तो मैं यहाँ पर आई हूं, ये एक्टिव वॉइस है बच्चे। और अगर हम ये कहे कि यू आर टॉट बाय मी, तो ये काम देखो, यू आर टॉट बाय मी, तुम्हें मेरे द्वारा पढ़ाया जाता है। तो के द्वारा हुआ, तो वो पैसिव वॉइस बन गया, बच्चों को पढ़ाया जाता है, किसके द्वारा, यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट है जिसने बच्चों को पढ़ाया, या तो वो वहां पे नहीं है, अंडरस्टूड है, बच्चों को पढ़ाया जाता है। हर कोई समझता है किसके द्वारा पढ़ाया जाता है, टीचर के द्वारा पढ़ाया जाता है। तो या तो वहां पर सब्जेक्ट है या फिर नहीं है। अंडरस्टूड है, दे आर टॉट बाय टीचर, यू आर टॉट बाय मी। तो इस तरीके से बच्चे यहाँ पर हम अपना एज ए एग्जाम्पल यूज कर लेंगे। तो चलिए, आई टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ाती हूँ, एक्टिव वॉइस है, टेंस यूज हो रहा है। नेक्स्ट है यू टीच देम, तुम उन्हें पढ़ाते हो। यहाँ पर कोई दूसरी टीचर है, मैंने कहा मैं तुम्हें पढ़ाती हूँ, और दूसरी टीचर यहाँ पर कोई और है, तुम उन्हें पढ़ाते हो। ओके, इस तरीके से बच्चे हमने सबसे पहले यहाँ पर क्या यूज किया, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट काम किस पर करता है, डस काम हो रहा है, वर्ब पर काम हुआ, वर्ब काम कर रही है, क्या करती है, सब्जेक्ट काम करता है, काम कर रहा है ना, एक्शन हो रहा है, और किस पर हो रहा है, वो ऑब्जेक्ट पर हो रहा है।
यानी कि यू और देम पर हो रहा है यहाँ पर। काम किस पर हुआ? सब्जेक्ट ने काम किया। क्या काम किया? टीच वाला काम किया कि उसने पढ़ाया, वो वाला काम हुआ, एक्शन हो रहा है यहाँ पर। किस पर हुआ? ऑब्जेक्ट पर हुआ। ओके, गॉट इट। ऐसे आपको समझना है कि जो कोई भी यहाँ पर एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट है वो काम करने वाला है, यानी कि वो डूअर है। काम करने वाले को हम क्या बोलते हैं बच्चे? डूअर बोलते हैं। सब्जेक्ट को हमने यहाँ पर डूअर बोला। ओके, गॉट इट। अब ये हमारा एक्शन वर्ड है यहाँ पर, यानी कि यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हो रही है अकॉर्डिंग टू टेंस। हम सिंपल प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। किस पर हुई? इस पर हुई, ऑब्जेक्ट पर काम कर रहे हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं कि एक्टिव वॉइस में बच्चे सिंपल प्रेजेंट का जो रूल है वो हमारा रूल है यहाँ पर, सब्जेक्ट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रहा है। सब्जेक्ट के साथ किसका यूज हो रहा है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और अदर वर्ड। If we talk about in singular, we use subject first form of the verb s or es, then other word. In singular क्या यूज करते हैं बच्चे सिंगुलर में? सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन एस और es, then other word. I have taught already in present tense कि जहां पर S double S S H C H X O these words will come at the end of the verb, then use es. क्या यूज करेंगे? वहां पर es यूज हो जाएगा बच्चे। तो ये बात हमारा जो आपको मैं बताती हूं यहाँ पर बच्चे, ये हमारा सिंपल प्रेजेंट का रूल है। और सिंपल प्रेजेंट यानी कि एक्टिव वॉइस होता है। जितने भी हमारे टेंस है वो सी से ही हमारा एक्टिव वॉइस बनता है बेसिकली, चाहे वो मोडाल सी क्यों ना हो, वो हमारे एक्टिव वॉइस है। एक्टिव वॉइस तो ये है बच्चे। अब हम इसमें बात कर रहे हैं यहाँ पर पैसिव वॉइस की। पैसिव वॉइस का रूल क्या होता है? पैसिव वॉइस में जो हमारा यहाँ ऑब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट होता है, वो यहाँ पर आकर हमारा ऑब्जेक्ट बन जाता है। या यूं कहिए, यहाँ पर जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो यहाँ आ जाएगा, बट वो यहाँ पर सब्जेक्ट का काम हो रहा है। वो यहाँ पर आ गया हमारा। इसमें हमें यूज करना है इज आर एम। इज आर एम के साथ हमने यहाँ थर्ड फॉर्म यूज की और जो सब्जेक्ट हमारा था यहाँ पर वो वहां पर चला गया बाय सब्जेक्ट। ऐसे हम इसको यूज करते हैं बेटा। एक बात यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको बता देती हूँ कि सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि अगर कहीं पर भी आप एक्टिव एंड पैसिव वॉइस बना रहे हो वहां पर टाइम को ध्यान रखना है कि क्या टाइम चेंज होता है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में? टाइम चेंज होता है? नहीं होता ना टाइम चेंज। लेकिन बच्चे सबसे ज्यादा ब्लंडर मिस्टेक यही करते हैं, उनको रूल्स आने के बाद भी वो टाइम को चेंज कर देते हैं। क्या करते हैं? टाइम को चेंज कर देते हैं। बट टाइम इज नॉट चेंज्ड। टाइम को चेंज किया ही नहीं जाता। टाइम इज नॉट चेंज्ड। टाइम को बच्चे चेंज करना ही नहीं है। अगर आपने प्रेजेंट में बात बोली तो सामने वाला आंसर भी प्रेजेंट में ही देगा ना, है ना, सिंपल। तो फिर पास्ट में क्यों बोलेंगे? टाइम तो चेंज नहीं करना ना। आपको प्रेजेंट में है एक्टिव वॉइस तो पैसिव वॉइस ही प्रेजेंट में ही होगा। अगर एक्टिव वॉइस पास्ट में है तो पैसिव वॉइस ही पास्ट में ही होगा। तो वहां टाइम चेंज नहीं होगा। जो ब्लंडर मिस्टेक बच्चे करते हैं वो नहीं करनी है आपको। ये ध्यान रखना है आपको सबसे पहले। कीप इट इन योर माइंड बच्चे कि टाइम को चेंज नहीं करना। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं बच्चे। अब आता है एक्टिव वॉइस में। अभी हमने बात करी थी सिंपल प्रेजेंट टेंस की। अगर बात करें बच्चे यहाँ पर कॉन्टिन्यूअस टेंस की, तो कॉन्टिन्यूअस टेंस में कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव एक्टिव वॉइस का रूल क्या है? यहाँ पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का एक्टिव वॉइस में हमने रूल यूज किया है इज आर एम।
यही यूज करते हैं ना, यही यूज करते हैं इज आर एम। और आफ्टर दैट फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये हम यहाँ पर बच्चे यूज करते हैं, है ना। एक्टिव वॉइस का रूल यही है। ओके, अब एक्टिव वॉइस में आप इसको यूज कर रहे हैं बेटा, तो पैसिव वॉइस में क्या बनेगा इसका? सिंपल सी बात है, जो हमारा यहाँ ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। पैसिव वॉइस में आफ्टर दैट इज आर एम, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। बीइंग लगाना मत भूलना बच्चे, बीइंग थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन बाय और सब्जेक्ट, ऐसे आपको यूज करना है। यानी कि मैं आपको यहाँ समझा रही हूँ कि कॉन्टिन्यूअस टेंस में बीइंग का यूज किया जाता है विद इज आर एम, देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ओके, ऑब्जेक्ट is rm according to singular and plural, being, then third form by subject। भाई याद रखना, ऐसे मत कर देना कि ड्राइंग बना रहे थे, अब ड्राइंग बनाते बनाते बच्चे ने कलर कुछ करना था और कर कुछ और दिया, ऐसे मत करना, ठीक है। अब आप ड्राइंग बना रहे थे फ्रूट्स की और उसमें आपने कलाकारी कुछ और ही कर दिया, आपने डिजाइन कुछ और ही बना दिया, फ्रूट्स तो बनाए नहीं और कुछ और ही बना दिया, तो आप ऐसे मत करना। जो प्रॉपर कलर आपको यूज करना है वही करिए। ऐसे ही यहाँ पर जो प्रॉपर रूल है बच्चे, वही प्रॉपर रूल आपको भी यहाँ पर यूज करना है। ओके, अपना माइंड यूज मत करना, माइंड यूज करना है अकॉर्डिंग टू टेंस, यहाँ पर यूज करना है। अगर आप टीचर की बात पढ़ाए, मैं आपको यहाँ पढ़ा रही हूँ बच्चे, अगर टीचर आपको पढ़ा रही है तो आपको टीचर की बात को फॉलो करना है, अपने आप से नहीं। कभी अपने आप ही इधर उधर घूमने लग जाओ, ऐसे नहीं करना है। यहाँ पर बीइंग का यूज भी करना है, हमारे कॉन्टिन्यूअस टेंस में बीइंग का यूज होता है। अगर मैं यहाँ बात करूं परफेक्ट की बेटा, परफेक्ट टेंस में जो रूल होता है वो है हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट हैज, हैव और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन अदर वर्ड। अब यही अदर वर्ड हमारा while changing active voice into passive voice will come first, after that has, have been, और परफेक्ट में हमारा बीन आता है। ओके, देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, आफ्टर दैट बाय, देन सब्जेक्ट। ओके बेटा, गॉट इट। तो ऐसे ही आपको बेसिकली आपका प्रेजेंट सिंपल, कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंट वाला और प्रेजेंट परफेक्ट है, तो यहाँ पर इन तीनों के ही एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के रूल्स मैंने आपको यहाँ बता दिए हैं। अब आगे चलेंगे आप ऐसे ही देखते हुए एक्टिव से पैसिव वॉइस में कैसे काम करते हैं। देखिए बेटा, यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट में हमने जब बात बताई तो अभी मैंने यूज करवाया आपको यहाँ पर कि आपको सब्जेक्ट के साथ में क्या यूज करना था, सब्जेक्ट के साथ आपको क्या यूज करना है बेटा, यहाँ पर सब्जेक्ट के साथ में आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अदर वर्ड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस और एस यूज करना है। तो हम किस में चेंज कर रहे हैं, इज आर एम के साथ में यहाँ थर्ड फॉर्म लगा देंगे और बाय सब्जेक्ट। ऐसे ही बेटा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में भी, यानी कि सिंपल पास्ट में आपने सब्जेक्ट के साथ में सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज किया है, और ऐसे ही यहाँ पर वोज वर्ब के साथ किसका यूज किया आपने, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का, और बाय सब्जेक्ट यूज कर दिया, ऐसे किया। नेक्स्ट आते हैं हम कॉन्टिन्यूअस, बिकॉज फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस इज नॉट चेंज, दैट्स व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट हियर प्रेजेंट एंड पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात करते हैं तो बेटा इसका रूल जो है हमारा इज आर एम के साथ में फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी अदर वर्ड हो जाएगा, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में वोज वर फर्स्ट फॉर्म प्लस
ING के साथ अदर वर्ड हो जाएगा और हमारा रूल यही होगा। अगर यहाँ पर इज RM के साथ बीइंग लग जाएगा और यहाँ पर पास्ट में वोज वर्ब के साथ बीइंग लग जाएगा, बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म, ऐसे ही होगा, बिल्कुल होगा। तो ऐसे ही बेटा आपको करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं फ्यूचर की। अब फ्यूचर जो हमारा सिंपल फ्यूचर है उसमें कैसे करेंगे, वहां पर हमारा रूल है बेटा, सब्जेक्ट के साथ में शैल और विल के साथ फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, शैल विल प्लस फर्स्ट फॉर्म देन अदर वर्ड। तो उसको हम किस में चेंज कर देंगे, शैल बी विल बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ड। तो ये हमारा इनका रूल हो गया है, ओके। अगर इनसे रिलेटेड कहीं भी आपको डाउट है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज देना, और यूट्यूब पे मेरा चैनल है प्रेरणा इंग्लिश एकेडमी के नाम से, आप उसको बेटे सब्सक्राइब कर लेना। आपको आने वाली जितनी भी वीडियो होगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप आने वाली वीडियो को इजीली देख लेंगे। लेकिन कमेंट बॉक्स में आप मेरे को जरूर लिखकर भेज देना जो भी आपको डाउट होगा, ओके। चलिए नेक्स्ट बेटा, यहाँ तक मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर 1% कहीं पे भी आपको कोई डाउट होगा तो मुझे जरूर बताना। नेक्स्ट है बेटा हमारा परफेक्ट टेंस। अब परफेक्ट टेंस अभी मैंने आपको प्रेजेंट में बताया था कि प्रेजेंट में हमने क्या यूज किया था बेटे, सब्जेक्ट के साथ में हैज और हैव, हैज और हैव के साथ हमने थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज किया। और जब हम यहाँ पर पैसिव वॉइस में चले जाते हैं तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट के साथ बेटा किसका यूज हो जाता है, हैज हैव बीन, हैज हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म हो जाती है, ओके। अगर ऐसे ही पास्ट की बात करते हैं तो उसमें सब्जेक्ट में हमने हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज किया और आफ्टर दैट अदर वर्ड यही यूज किया। और अगर यहाँ पे भी वही बात करते हैं बेटा, ऑब्जेक्ट के साथ यहाँ पर हैड बीन हो जाएगा, हैड बीन प्लस थर्ड फॉर्म आ जाएगा, ऑब्जेक्ट हैड बीन थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट हो जाएगा, ओके, गॉट इट। तो आपको ऐसे सारे रूल समझ में आ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, हम देखते हैं बेटा। नेक्स्ट है यहाँ पर कुछ पैसिव वॉइस बच्चे मैंने यहाँ पर आपको दिए हैं जो आप इजीली कर सकते हैं। एक्टिव से पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, अब आपको यहाँ तक समझ में आ गए हैं तो कुछ आपको एक्सरसाइज भी करके देख लेनी चाहिए ना कि कैसे उसमें आप कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, आपको रूल के अकॉर्डिंग ही काम करना है। देखिए यहाँ पर पुलिस अरेस्टेड देम, पुलिस ने उनको अरेस्ट कर लिया, पुलिस ने उनको अरेस्ट कर लिया। कैसे बोलेंगे बेटा, अरेस्टेड है, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। अब ये सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है तो आप आगे वाले चले जाइए। अब ये यहाँ पर सब्जेक्ट सेकंड फॉर्म अदर वर्ड है बेटा, तो इस रूल को हमने कैसे यूज किया था, यहाँ पर वोज वर्ब के साथ में थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज की हुई है, वोज वर्ब के साथ हमने यहाँ पर क्या यूज किया है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज किया है। तो वहां पर आपको ऐसे ही करना है। देखिए दे देम क्या हो जाएगा यहाँ पर, एक मैं यहाँ पर इनको चेंज करने से पहले आपको ये भी बता देती हूँ, आई को बेटा मी में चेंज करते हैं, वी को अस में, दे को देम में, ही को हिम, ही, हर, यू ही रहता है, यू का ऑब्जेक्ट भी यू ही रहता है, ओके बेटा। तो आई मी है, अगर आई यहाँ पर मी है तो मी आई हो जाएगा, वी अस है तो वी अस वी हो जाएगा, दे देम देम दे, ही का हिम हो जाता और हिम का ही, शी का हर और हर का शी, यू का बच्चे यू ही रहता है। ये हमारा जो है सर्कल चलता रहता है, सर्कल ही है एक तरीके से, ही है तो हिम होगा, हिम है तो ही हो जाएगा,
शी है तो हर है तो शी हो जाएगा, हमारा सर्कल चलता रहेगा। ओके, इनको यूज करने का तरीका यही है। तो अब आपको समझना है कि देम को हम किस में चेंज करेंगे। देम है बच्चे ऑब्जेक्ट में, तो यहां हम क्या यूज करेंगे, दे। पहचान हो रही है? तो हम यहाँ पर किसको यूज कर रहे हैं, दे को यूज कर रहे हैं। तो आप भी संकोच नहीं करना है, हेजिटेशन नहीं करना है। तो यहाँ पर दे आएगा बच्चे, और दे के साथ हम क्या यूज करेंगे, वर का यूज करेंगे। दे वर, दे हमारा नो, ये रॉन्ग है बेटा, दे आर नहीं, दे वर अरेस्टेड बाय पुलिस, ऑफ कोर्स। थर्ड वाला हमारा ठीक है बच्चे, दे वर अरेस्टेड बाय पुलिस, उनको पुलिस के द्वारा पकड़ लिया गया था। दे वर अरेस्टेड बाय पुलिस। नेक्स्ट है बेटा यहाँ पर ही इन्वेंटेड फोन। ही इन्वेंटेड फोन, उसने फोन को इन्वेंट किया था। सेम उसी की तरह ही है, यहाँ पर फोन आएगा, फोन पहले है हमारा और उसके साथ वॉज लगेगा, देन थर्ड फॉर्म आएगी और बाय हिम हो जाएगा। तो यहाँ पे बच्चे ये इज बीइंग तो है ही नहीं अकॉर्डिंग टू रूल। अब आपको रूल टिप्स पर आने चाहिए, चाहे आपको वीडियो एक बार देखो, 2 बार देखो, 10 बार देखो, रूल्स आपको टिप्स पर आ जाएंगे। लेकिन आप जब तक आपको नहीं छोड़ना है तब तक आपको टिल दैट टाइम आपको समझ में ना आ जाए। ओके, आपको समझना ही समझना है, तब तक आप रिवीजन पे रिवीजन करते रहिए। रिवीजन करेंगे तभी तो होगा बच्चे। देखिए, अब सिंपल सी बात है, अब एग्जाम हॉल में बैठे हो और एग्जाम हॉल में अगर आप इतना माइंड लगाओगे कि कैसे रूल था, क्या था, कैसे करेंगे, तो टाइम निकल जाएगा। आपका तो क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन पेपर है, आधा ही खत्म हो पाएगा। तो आपको एक क्वेश्चन पढ़ा और आंसर यूज कर दिया। वो कब होगा, जब आपके पास में पूरी नॉलेज होगी उस क्वेश्चन की। अगर आपको पूरी नॉलेज है तो आप एकदम कर देंगे। तो ऐसे करना है बेटे, घबराना नहीं है। ही इन्वेंटेड फोन, फोन वॉज इन्वेंटेड बाय हिम, ऐसे करना है आपको। एकदम क्वेश्चन देखा, आंसर पे टिक कर दिया। लेकिन वो तभी होगा जब ज्यादा प्रैक्टिस करोगे। ओके, तो प्रैक्टिस कर लेना है। हु इनऑग्योरेटेड द फेयर। अब बच्चे हु को बाय हुम में चेंज करते हैं, ये मैं आपको एक बार बता देती हूँ। हु है यहाँ पर, हु को किस में चेंज करते हैं, बाय हुम में चेंज करते हैं। हु को बेटा यहाँ पर बाय हुम में चेंज करते हैं, ये आप ध्यान जरूर रखना है। ओके, हु बाय हुम में चेंज किया जाता है। ओके बेटा, चलिए अब देखना कि द फेयर वॉज कहीं पर है, ये भी सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है यहाँ पर। द फेयर वॉज इनॉग्योरेटेड बाय, ऐसे ही होगा क्या? अभी भाई क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा है, तो हु का बाय हुम में चेंज करेंगे तो बाय हुम से ही हमारा चीज शुरू होगा ना। तो बाय हुम वॉज द फेयर, बाय हुम वॉज द फेयर इनऑग्योरेटेड, तो इसका आंसर क्या है, थर्ड आंसर है इसका। समझ में आ गया? बाय हुम किसके द्वारा, मेले को इनॉग्योरेट किया गया था। ठीक है, ऐसे आपको करना है बेटा। नेक्स्ट है यहाँ पर क्लोज द डोर्स, दरवाजे बंद कर दो। क्लोज द डोर्स, तो यहाँ पर बी का यूज होता है। द डोर्स कैसे यूज करेंगे, लेट द डोर्स आर क्लोज, नहीं। द डोर्स आर टू बी क्लोज, नो, ये भी नहीं है बच्चे। लेट द डोर्स बी क्लोज्ड, यानी कि इसका आंसर है थर्ड। कैसे है इसका आंसर, जब इंपेरेटिव सेंटेंस होता है तो वहां पर उसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए लेट और बी का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, लेट प्लस बी का यूज करते हैं। तो वही हमने कर दिया, लेट द डोर्स बी क्लोज्ड। ओके बच्चे, बी के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आ जाएगी, लेट द डोर्स बी क्लोज्ड। तो ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नोबडी हैज आंसर्ड माय क्वेश्चन, किसी ने भी मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया। अब किसी ने भी नहीं दिया, हैज आंसर्ड प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट है यहाँ पर। अब इसको चेंज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के रूल में, यानी कि हैज बीन के रूल के साथ में थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएंगे। अब आपको देखना है यहाँ पर, माय क्वेश्चन हैज बीन आंसर्ड बाय समबडी, नो, क्योंकि यहाँ नो है, नोबडी। आंसर किस में है, नेगेटिविटी में भी, किसी ने नहीं दिया। अब नेगेटिव भी तो ढूंढना है ना, तो कैसे करना है,
माई क्वेश्चन हैज नॉट बीन आंसर्ड बाई एनीबडी, यही है ना इसका आंसर। तो बच्चे इसका आंसर है ये, मेरे क्वेश्चन का आंसर किसी के भी द्वारा नहीं दिया गया, किसी के भी द्वारा नहीं दिया गया। क्या है? माई क्वेश्चन हैज नॉट बीन आंसर्ड बाई एनीबडी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब है बच्चे यहाँ पर द जज डिलीवर्ड, यहाँ पर बच्चे जज है, द जज डिलीवर्ड द सेंटेंस एट द कोर्ट रूम यस्टरडे। कल जज ने क्या किया था? कोर्ट रूम में एक सेंटेंस को डिलीवर किया। अब यहाँ पर बच्चे ये भी तो सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। अब आंसर किस में देना है आपको? द सेंटेंस वॉज डिलीवर्ड बाय द जज एट द कोर्ट रूम यस्टरडे, यही इसका आंसर होना चाहिए ना। अब देखो इसमें कहाँ है वो आंसर, यही होगा ना। द सेंटेंस वॉज डिलीवर्ड बाय द जज एट द कोर्ट रूम यस्टरडे। अब कहाँ लिखा है ये? द सेंटेंस हैज बीन डिलीवर्ड? नो, क्योंकि पास्ट में है तो पास्ट में आंसर देंगे, टाइम थोड़े ना चेंज कर देंगे। टाइम तो चेंज करना ही नहीं है, वो मैं पहले ही बता चुकी हूँ आपको कि पास्ट में आंसर है, क्वेश्चन है तो पास्ट में आंसर देंगे ना बच्चा, वही करना है। तो यहाँ पर आंसर है इसका द सेंटेंस वॉज डिलीवर्ड बाय द जज एट द कोर्ट रूम। बिल्कुल इस तरीके से ही आपको करना है, ठीक है। सिंपल सी बात है, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आई है, वॉज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म लगा देंगे, इतना ही तो करना है ना। चलिए नेक्स्ट है बच्चे, ब्रेवरी एंड लॉयल्टी वर रिवार्डेड बाय द किंग। आंसर नहीं था बच्चे, रिवार्डेड बाय द किंग। ये ऑलरेडी एक पैसिव वॉइस है, हमें यहाँ पर एक्टिव वॉइस बनाना है। तो कैसे बनाएंगे? देखिए यहाँ पर बड़ा सिंपल है। द किंग पास्ट में है बेटा, ये यहाँ पर पास्ट में यूज करना है हमें, वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म आ रही है तो सिंपल सी बात है पास्ट है। द किंग रिवार्डेड ब्रेवरी एंड लॉयल्टी, आंसर तो यही होगा ना। द किंग रिवार्डेड ब्रेवरी एंड लॉयल्टी। आंसर हमारा इसमें कहाँ है? वॉज गिवन फॉर? नो, द किंग रिवार्डेड, ये इसका सेकंड वाला बेटा आंसर। ओके, ऐसे आपको फाइंड आउट करना है, बिल्कुल सिंपल है, कुछ नहीं है, बस रूल को टिप्स पर रख लीजिए, टिप्स पर आ जाएंगे। जैसे आपको याद हो गया ना ABCDEFGH, आपको याद होगा अपना माई सेल्फ, आपको याद होगा अपने घर के हाउ मैनी मेंबर्स आर देयर इन योर फैमिली, कितने फैमिली मेंबर्स हैं आपकी फैमिली में, जहां आप जॉब करते हो वहां कितने मेंबर है। ऐसे आपको टिप्स पर रट गई ना वो सब चीजें। आप किसी अपने घर से निकले ऑफिस तक गए, आपको टिप्स पर रट गया ना, उसके बीच में जितने भी डिस्टेंस है, कौन कौन सा प्लेस आ रहा है बीच में, आपको टिप्स पर रट गए हैं वो, कि मैं घर से निकलूंगा तो ये वाला प्लेस आएगा, फिर वो वाला, ये वाला, वो वाला, कि इतने सारे स्टेशन आते हैं, मेट्रो स्टेशन भी आते हैं, बस स्टॉप भी आते हैं, ये आता है, वहां पर मॉल भी आता है। तो ऐसे आपको वो जगह याद हो जाती है। जब आप किसी चीज को रेगुलरिटी में करते हो तो चीज आपको याद हो गई ना, ऐसे आप इनको भी रट लीजिए, याद कर लीजिए। डेली एक बार करोगे, 2 बार करोगे तो ऑफ कोर्स याद हो जाएगा। अब ऑफिस जाने वाले, स्कूल जाने वाले क्या करते हैं? सुबह जाते हैं फिर वापस आते हैं, तो दिन में 2 बार वो काम हुआ, 2 बार ही आप कर लीजिए, उतना ही टाइम लगा लो, तो आपको अपने आप याद हो जाएगा। तो याद करने का एक सिंपल सा तरीका है। तो ऐसे बच्चे, तो ये भी याद हो जाएगा आपको। अब नेक्स्ट है देखिए, पीपल यूज कंप्यूटर्स फॉर वेरियस पर्पजेस। ऑफ कोर्स कंप्यूटर्स तो बहुत जगह यूज किया जाता है, स्कूल्स, हॉस्टल्स, बैंक, ऑफिसेस, MNCs, हॉस्पिटल्स, एवरीवेयर इट इज यूज्ड, हर जगह यूज किया जा रहा है ना। तो देखिए बच्चे, तो यहाँ पर क्या है? यूज करते हैं लोग, कंप्यूटर को बहुत पर्पज के लिए यूज करते हैं, पढ़ने के लिए, गाना गाने के लिए, डांस करने के लिए, अपने डेटा को सेव करने के लिए, पढ़ाने के लिए, पता नहीं किस किस चीजों के लिए यूज करते हैं, है ना, डिजाइन के लिए। तो ऐसे ही बेटा कंप्यूटर्स क्या होगा यहाँ पर? पीपल यूज कंप्यूटर्स, तो कंप्यूटर्स है, तो ये यहाँ पर है फर्स्ट फॉर्म यूज हो रही है, तो सिंपल प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, तो सिंपल प्रेजेंट में बात करेंगे तो बच्चे क्या आ जाएगा? कंप्यूटर्स आर यूज्ड बाय पीपल फॉर वेरियस पर्पजेस। ऐसे ही करेंगे ना इसको हम, बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। देखिए
कंप्यूटर्स आर बीइंग नो, कंप्यूटर्स नो, ये वाला थर्ड वाला बेटा इसका आंसर। कंप्यूटर्स आर यूज्ड बाय पीपल फॉर वेरियस पर्पसेस, तो ये इसका आंसर है, सिंपल। तो आप भी कर लेंगे, पर आपको एक्टिव वॉइस की पहचान होनी चाहिए कि वो टेंस में कौन से टेंस में है, ठीक है। तो उस एक्टिव वॉइस की पहचान करने के लिए आपको भी तो एक्टिव रहना पड़ेगा, तभी तो कर पाओगे बच्चों। देखिए, द प्रॉब्लम हैज बीन ट्रेडेड बाय न्यूमरस एक्सपर्ट्स। अब प्रॉब्लम को ट्रीट किया गया, हैज बीन है, पता चल रहा है ना अपने आप, सिंपल सी बात है भाई, प्रेजेंट परफेक्ट आएगा ना यहाँ पर, हैज बीन, प्रेजेंट परफेक्ट को हमने हैज बीन में चेंज किया तो प्रेजेंट परफेक्ट होगा, तो हैज के साथ और हैव के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगी, तो सिंपल सी बात है, वैसे ही हम यहाँ पर कर देंगे। तो कैसा होगा, यहाँ पर ये पैसिव वॉइस बना हुआ है बेटा, यहाँ हमने शुरू करेंगे, ये हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट बन जाएगा, नंबरस एक्सपर्ट्स, एक्सपर्ट्स ज्यादा हैव ट्रीटेड द प्रॉब्लम, सिंपल सी बात है। तो इसका आंसर है बेटा यहाँ पर सेकंड वाला, numerous experts have treated the problem, सिंपल, कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। तो आपको ऐसे एक्टिव रहना है एक्टिव वॉइस को पढ़ने के लिए, उसमें आपको एक्टिव रहने की जरूरत है। अब आ गया बेटे यहाँ पर कितना बिल्कुल सिंपल है, सी ऑलवेज कुक्स डिलीशियस फूड। अब ये डिलीशियस फूड का नाम लेते तो थोड़ा हमें भी लग जाता है। अब डिलीशियस फूड बनाती है, वो हमेशा बनाती है, तो किस में है ये, प्रेजेंट में है, तो प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में तो रखे हैं बेटा, है ना। तो इज आर एम के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब विल कम। कैसे करेंगे, देखिए, डिलीशियस फूड इज कुक्ड बाय हर ऑलवेज, ऐसे ही आना चाहिए ना, डिलीशियस फूड इज कुक्ड, कुक्स है ना, कुक एस और यस लगता कहाँ है, सिंपल प्रेजेंट में तो लगता है, वही बताया था। तो देखिए यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट में लगता है बेटा एस और यस, तो डिलीशियस फूड इज, अब ये है बेटा इसका पहला ही आंसर है, डिलीशियस फूड इज कुक्ड बाय हर ऑलवेज, इसका आंसर ये हुआ। नेक्स्ट है बेटा हमारा यहाँ पर, मदर गेव हिम ए लिटिल पप्पी, मदर ने उसे एक लिटिल पप्पी दिया। अब ये पास्ट में है बेटा, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आ गई, तो क्या करेंगे, हिम है, अभी बताया था हिम का ही हो जाएगा और ही का हिम, तो हिम है तो ही आएगा, तो ही वॉज गिवन ए लिटिल पप्पी बाय मदर, तो ही है उसके अकॉर्डिंग हमने वॉज यूज कर दिया, फर्स्ट वाला इसका राइट आंसर है, बाकी तीन वाले हमारे रॉन्ग सेंटेंस। तो यह है बेटे यहाँ पर, द कंपनी पेड हर मैग्ड सैलरी, ये हमारा यहाँ पर रॉन्ग है। मैग्ड सैलरी का मतलब यहाँ पर बेटा कंपनी ने उसको सैलरी दी, पेड किया, तो क्या है यहाँ पर, ये भी सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब में है, देखना है ना। तो क्या आएगा यहाँ पर, वॉज के साथ पेड, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब विल कम, तो ऐसे ही करेंगे, मैग्री सैलरी वॉज पेड बाय, पेड हर शी, द कंपनी पेड हर, ओके शी आएगा, हर का क्या आ जाएगा बेटे शी, हर का शी और सी का हर होता है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, शी वॉज पेड अ मैग्री सैलरी बाय द कंपनी, तो इसका भी फर्स्ट आंसर है, सिंपल सी बात है ना। सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है बेटा यहाँ पर, तो सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ हमारा पास्ट में तो चेंज करेंगे, सिंपल सी बात है, तो आपको पास्ट में चेंज करना है, तो हमने कर दिया। नेक्स्ट है, दे आर गोइंग टू बिल्ड ए न्यू एयरपोर्ट नियर द ओल्ड वन, वे जो पुराने वाला है उसी के पास एक नया एयरपोर्ट बनाने जा रहे हैं, दे आर गोइंग, उसके पास बनाने जा रहे हैं, तो आपको देखना ये किस में यूज हो रहा है, दो वर्ब आई है यहाँ पर, जा भी रहे हैं और टू बिल्ड, बनाने, दे आर गोइंग टू बिल्ड ए न्यू एयरपोर्ट नियर द ओल्ड वन, तो यहाँ पर आएगा ए न्यू एयरपोर्ट आर गोइंग टू बी बिल्ट, नो बच्चे, नियर द ओल्ड वन, ए न्यू एयरपोर्ट एक ही बात है, अ न्यू एयरपोर्ट एक बन रहा है, तो क्या यूज होगा इसमें, इज गोइंग टू बी बिल्ड नियर द ओल्ड वन, तो इसका आंसर है बच्चे फोर्थ। कैसे, यहाँ पर ए न्यू एयरपोर्ट है, एक एयरपोर्ट की बात हो रही है, हमने इज लगाया, बनने जा रहा है, तो टू बी बिल्ट,
यहाँ पे हमने बी का यूज किया है, नियर द ओल्ड वन। ओके बेटा, नेक्स्ट है यहाँ पर अब हमारा, मैं आपको बताती हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको सारे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस समझ में आ गए होंगे। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज देना, और मेरे चैनल को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आप सब्सक्राइब करोगे बच्चे तभी तो पता चलेगा, तभी मुझे पता चलेगा, आपको न्यू नोटिफिकेशन मिल जाएगी। मेरी वीडियो आपको यूट्यूब चैनल पर प्रेरणा इंग्लिश एकेडमी के नाम से आप वहां पर जाकर के देख लेना कि आपको न्यू वीडियो भी इनसे रिलेटेड और भी मिलेगी। मैं न्यू कॉमन एरर्स और भी डालूंगी जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको हेल्प करेंगे। ओके बच्चों।